आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने उन्हें भाजपा में आकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। सिसोदिया ने कहा कि मेरे पास मैसेज आया था कि अगर वह आप को तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें सीएम ही बना दिया जाएगा। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब बस घोटाले की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल 2020 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने डीटीसी के लिए 1000 लो फ्लोर बसों को खरीदने का फैसला किया था। बसों को खरीदने के अलावा बसों की मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर निकाले गए थे, लेकिन बाद में आरोप लगने लगे कि बसों को खरीदने में करप्शन हुआ है। मनीष सिसोदिया के बयान का खंडन करते हुए भाजपा के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने आप सरकार पर साधा है निशाना। कहा, सरकार के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं। आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं और बेईमान भी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली का सबसे बेईमान और भ्रष्ट सीएम अरविंद केजरीवाल ही है। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार से कुशासन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बिहार की राजधानी पटना में रविवार 21 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया गया। साथ ही बिहार की राजधानी पटना के शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इन अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जिन लोगों के हाथ में तिरंगा था तो उन तिरंगों पर भी लाठियां चलाई गईं। बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार नामंजूर, सर्वदलीय बैठक में बोले कश्मीर के विपक्षी नेता। बता दें कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय मतदाताओं के समावेश के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आह्वान पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में लिया गया ये फैसला। 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पतालों की देंगे सौगात। अधिकारी ने कहा है कि अस्पताल न केवल पंजाब बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के मरीजों का कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की एक गोपनीय लिस्ट तैयार करवा ली है। इस दौरान कभी भी यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में फिर से जुटने लगे हैं किसान। किसान महापंचायत का ऐलान है कि दिल्ली में एक बार फिर किसान पूरे दमखम के साथ जंतर मंतर पर जुट जाएंगे। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोका गया था जो दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे। दरअसल किसानों के पास प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर पंचायत के लिए पहुंच रहे थे। इस बीच पुलिस ने एहतियातन राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है। भारत के टॉप नेताओं पर हमले का था प्लान। रूस में पकड़ा गया आईएस आतंकवादी। अधिकारियों के मुताबिक हिरासत में लिया गया आतंकी मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का मूल निवासी है। उसने भारत के सत्तारूढ़ हलकों में प्रतिनिधियों के खिलाफ आतंकवादी वारदात करने की योजना बनाई थी। श्रीलंकाई किसानों को भारत का तोहफा 21,000 टन से ज्यादा उर्वरक भेजा गया। यह आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा कुल 4 अरब डॉलर की सहायता के तहत की गई। श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण वहां ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीएनएन।